दोस्तों हमारे आसपास प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान तुरंत जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने घटित हो जाती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे आसपास घटित हो रही ये घटनाएं हमें कई प्रकार के संकेत देती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं शुभ तो कुछ अशुभ संकेत देती हैं। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है, उससे पहले ईश्वर या सृष्टि आपको कई तरह के शुभ संकेत देते हैं और जो आपको बताते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान हमारा अच्छा समय आने से पहले हमें देते हैं। पहला है नींद, ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले ही आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल रही है, तो ये एकदम साफ और क्लियर संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। दूसरा है गौ माता का आगमन होना। गौ माता में अनेक देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को पूर्ण रूप से पवित्र माना जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा हो या फिर वो आपके घर के बाहर आकर रंभाती है और आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत है। ऐसा होने पर गाय को रोटी जरूर खिलाएं। तीसरा है घर में काली चींटियां दिखाई देना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में या दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां अगर दिखाई दें, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आप पर रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिलाया हुआ आटा खिलाएं। चौथा है रास्ते पर रुपए मिलना। यदि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको रुपए मिल जाए, तो समझ लें कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस तरह से अचानक रुपए का मिलना महालक्ष्मी की कृपा होने का संकेत है। इसका ये भी अर्थ लगाया जाता है कि आपका कर्ज उतरने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने वाली है। ध्यान रहे कि रुपए के मिलने का अर्थ सिक्के का मिलना है, नोट का नहीं। पांचवा है 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई देना। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ये महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये अपार धन मिलने का संकेत है। छठा है पशु पक्षियों का बड़ा योगदान। हमारे जीवन में पशु पक्षियों का भी अहम योगदान होता है। ये भी हमारे लिए शुभ संकेत लेकर आते हैं। जैसे बंदर यदि आम की गुठली आपकी छत पर फेंक देता है, या फिर बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों को जन्म देती है, या फिर कोई पक्षी कोई चांदी की चीज आपकी छत पर छोड़ देता है, तो यह भी बेहद शुभ संकेत माना गया है। इससे आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही साथ धन में भी बढ़ोतरी होती है। सातवां है सपनों में संकेत मिलना। जब भी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है, तो उसे सुबह के समय में अच्छे सपने आते हैं। जैसे सपनों में देव प्रतिमाएं, पीपल बरगद आदि के पेड़, जंगल, खजाने के स्वप्न उसको दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई दें, तो समझ लें कि आपका अच्छा समय आने वाला है। सपने में कछुए का दिखाई देना भी शुभ संकेत होता है। भगवान श्री विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई देता है, तो ये अच्छे भाग्य का संकेत है। ये बताता है कि आपकी बंद किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुल सकते हैं। आठवां है शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो चाहे वो दायां हाथ। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है, तो यह उनके लिए शुभ संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नौवां है अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। आपको जल्दी ही खुशियों का अनुभव होने वाला है और जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। 10वां है सुबह मिलने वाले संकेत। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल दिख जाए, मंदिर से आती हुई सुहागन स्त्री दिख जाए या फिर मंदिर की घंटी सुनाई दे जाए, तो समझ जाएं कि महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। साथ ही जीवन में सुख शांति का आगमन होने वाला है। 11वां है स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में यदि आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे, तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा या फिर
या फिर शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। 12वां है पेड़ पौधों का खिलना। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं और वे अचानक से हरे भरे हो गए हैं और उनमें फूल आ गए हैं या फिर वे और अधिक घने होते जा रहे हैं तो समझ लें कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों में और खासकर तुलसी और केले के पौधे का खिलना, हरा भरा होना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। 13वां है पूजा के समय फूल का गिरना। पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। 14वां है झाड़ू का दिखना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सुबह सुबह किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है, आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 15वां है खूबसूरत तितलियां दिखाई देना। खूबसूरत तितलियां भी शुभता का प्रतीक होती हैं। यदि आपको भी अपने घर आंगन के आसपास लगातार खूबसूरत तितलियां नजर आएं तो मान ले कि आपकी जिंदगी में खुशियों की दस्तक होने वाली है और आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है। दोस्तों ये थे कुछ शुभ संकेत जो प्रकृति या ईश्वर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने से पहले आपको देते हैं। इन संकेतों को जान पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर सच में आपकी जिंदगी में अच्छा समय आने वाला होगा तो यह संकेत आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।